बात रख करके सोचे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के लिए इतनी बड़ी बात कहकर गए हैं, आखिरी शख्स भी जहन्नम से निकलकर जन्नत में नहीं जाएगा, तब तक मैं खुश नहीं होगा। हमें और आपको चाहिए हम उस नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में लाए, उस नबी के तरीक़त को अपनी जिंदगी में लाए, उस नबी के अखलाक को अपनी जिंदगी में लाए, उस नबी के किरदार को अपनी जिंदगी में लाए, उस नबी की अदालत को अपनी जिंदगी में लाए, उस नबी के इंसाफ को अपनी जिंदगी में लाए, उस नबी की शुजाअत को अपनी जिंदगी में लाए। जब तक हम अपनी जिंदगी को नबी की सीरत के मुताबिक नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी जिंदगी को खुशहाली नहीं आ सकती, तब तक हमारी जिंदगी में राहत और सुकून नहीं मिल सकती, जब तक हम अपनी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलने वाला न बना दे। इसी बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम खाई है, जुल्फों की कसम खाई है, और अल्लाह ने कई ऐसी बात इस सूरत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिक्र किया है जो हम उम्मत के लिए एक तोहफे के तौर पर पेश किया गया है। हमें और आपको चाहिए हम अपनी जिंदगी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जरूर लाएं। किताब फितरत के सरे बरक पर जनाब अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे बरक पर जनाब अहमद रकम न होता, तो ये नक्श हस्ती उभर न सकती, वजूद लौह कलम न होता, ये महफिल कौनो बका न होती, जो को इमाम रसूल न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, हरक न होता, अजम न होता। मोहतरम सामीन किराम, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और रबीउल अव्वल का महीने का ये पहली तारीख है। ये बहुत ही बाबरकत महीना है क्योंकि इस बाबरकत महीने में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और इसी महीने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। देखिए, एक तो होती है नबी की सीरत और एक होती है तारीख। जैसे हम किसी इंसान के बारे में अगर कुछ बात कहें तो हम उसके बारे में ये बात कह सकते हैं कि फलां की तारीख ये है, फलां की तारीख ये है। जैसे अगर सिकंदर खान के बारे में अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि फलां की तारीख ये है, या फिर चंगेज खान के बारे में बात कही जाए तो कहा जाएगा फलां की तारीख ये है। यानी तारीख के बातों में कुछ बातों को माना जाएगा और कुछ बातों को नहीं भी माना जाता है। यानी कुछ बात अगर उसूल के खिलाफ हो तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख ये है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाएगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है। मैंने अभी आपके सामने कुरान करीम की एक सूरत की कुछ आयतें तिलावत की है। उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई खुसूसियात का जिक्र किया है। इस सूरत के बारे में शान नुज़ूल जो है कि किस वजह से ये सूरत नाज़िल हुई, इसके बारे में तो बहुत सारे उलमा किराम शान नुज़ूल बयान फरमाते हैं। बिन जुमला उनमें से एक शान नुज़ूल ये है कि जब मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, तौहीद का परचम लहराया, इस्लाम की बातें की, तो जो सहारतमंद थे जिस पर मुकद्दर में अल्लाह ने ईमान रखा था उन्होंने तो मान लिया, लेकिन जो शकावत पसंद थे जिनके दिल में तंगी थी उन्होंने ईमान को कबूल नहीं किया। तो उन्होंने अपने जमात में यानी कुफ्फार और मुशरिकीन ने अपनी जमात में एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप वालों को यहूदियों के जो मुरब्बी है उनके पास भेजा और कहा उनसे जाकर सवाल करना कि ये बताओ कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी नबूवत का दावा करते हैं हम उन्हें किस तरीके से आजमा सकते हैं कि अपनी बातों में सच्चे हैं या नहीं है। यहूदियों को कहा कि तुम तो किताबों का ही रखते हो, तुम किताबों को जानने वाले हो, तुम्हें पता है नबियों के बारे में कि नबी किस सिफात के होंगे, किस कैफियत के होंगे। तो यहूदियों ने उनको 3 सवाल लिख कर दिया और कहा कि जाओ तो इन 3 सवाल का जवाब देना, और अगर इन 3 सवाल का जवाब वो दे दे तो समझ लेना कि वो नबी है, और अगर ना दे पाए क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ नबी दे सकते हैं, आम आदमी नहीं दे सकता। उसने सबसे पहला सवाल किया कि सिकंदर यानी जुल्करनैन जो था वो कौन था, उसके हालात क्या थे। दूसरा सवाल ये किया कि रूह के बारे में तुम्हारा क्या सवाल है, और तीसरा सवाल किया अस्हाबे कहफ का वाकया क्या है। ये 3 सवाल किए। ये शान नुज़ूल मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 सवाल किए। 3 सवाल करने के बाद वो जो मुशरिकीन मक्का का ग्रुप था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर इन्होंने 3 सवाल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है मैं इसका जवाब दे दूंगा, तुम कल आना। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे, जो वाकया हम बार-बार सुने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि कल आना, कल इसका जवाब दूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में थे कि वही आएगी तो उनका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वही का जो सिलसिला था कुछ वक्त के लिए रोक दिया। रिवायतों में आता है, एक रिवायत में आता है कि 10 दिन, एक रिवायतों में आता है
ہے کہ 20 दिन तक वही का सिलसिला बंद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। मेरे दोस्तों आप बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस कायनात में सबसे मुकद्दस हस्ती है और सबसे ज्यादा अगर अल्लाह से कोई इश्क करने वाला है, कोई मोहब्बत करने वाला है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप देखें, अगर मैं अपने आप को एक ऐसा ही जनरल मिसाल दे रहा हूँ, हम अगर किसी अपने घर वाले से मोहब्बत करते हैं और अगर वो हमसे बेरुखी इख्तियार कर ले तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ वक्त के लिए वही को रोक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, कश्मकश में पड़ गए। एक तो ये चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने भी परेशानियां आती सारे बातों को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन एक वक्त में जब उन्होंने कहा, अबू जहल की बीवी उम्मे जमीला ने जब ये बात कही कि मोहम्मद को उसके रब ने अकेला छोड़ दिया है, कि मोहम्मद अपने रब का नाम बहुत ज्यादा लिया करता था, आज उसके रब ने उसको छोड़ दिया है, इन बातों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा तकलीफ दिलाई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वही का सिलसिला शुरू हुआ और जब शुरू हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमा आप पर नाज़िल फरमाई और उससे पहले अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। ए नबी, आप जब भी किसी से कोई बात कहे, आइंदा कल के बारे में कहे, तो आप उस वक्त इंशाअल्लाह जरूर कह दिया करें, क्योंकि हम और आप, हमारा और आपका अकीदा है कल के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। अगर हम किसी काम को कल का मौकूफ करते हैं, कल को छोड़ देते हैं, तो उसके साथ हमें इंशाअल्लाह लगाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये बात कहा है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। हमें इल्ला अन यशा अल्लाह, यानी हमें कल के काम के लिए इंशाअल्लाह जरूर कहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिलासा दिया कि आप कोई भी काम करें तो उसमें इंशाअल्लाह जरूर लगाएं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमा नाज़िल की और सूरह ज़ुमा में इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सबसे पहले अल्लाह ने कहा वज़ुहा। इसके बारे में जो वज़ुहा का लफ्ज़ है, इसके बारे में उलमा किराम ने अलग अलग तफसीर बयान की है। वज़ुहा, ज़ुहा का जो असल माना होता है वो चाश्त के वक्त यानी सुबह के वक्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहले कसम खाई है वज़ुहा, चाश्त के वक्त की, एक तो ये तर्जुमा है और दूसरा तर्जुमा जो उलमा किराम बयान फरमाते हैं वो ये कहते हैं कि वज़ुहा से जो मुराद है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाई है, चाश्त के वक्त की कसम खाई है। और इसमें उलमा किराम ने निकात बयान फरमाई कि चाश्त के वक्त का कसम खाने का मतलब ये है कि उस वक्त सूरज तुलू होता है, सारे अंधेरे हट जाते हैं, रोशनी आ जाती है। ठीक उसी तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो इस कायनात में आई है और आने के बाद उन्होंने अंधेरों को हटाया है, रोशनी को लाया है। ये और कोई नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सबसे पहले अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम खाई है। उसके आगे फरमाया वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फों की कसम खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, एक तो दिन सुबह की रोशनी की कसम खाई और फिर रात के बारे में कसम खाई कि जिस तरीके से रोशनी आती है रात को खत्म कर देता है। ए नबी, तेरे जुल्फों की कसम, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने आगे कुरान में इस बात को जिक्र किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बयान करवा दूं कि मैंने अभी जो शान नुज़ूल बयान फरमाई है उसके अंदर जो उम्मे जमीला अबू जहल की बीवी ने जो ये बात कही थी कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने उनको छोड़ दिया है, इस बात का जवाब अल्लाह ने तीसरी आयत में दिया है। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए नबी, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा है, ना तुझे तरफ से मुंह मोड़ा है। इस बात को देखे अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको जवाब दे रहे हैं कि मोहम्मद जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है, मोहम्मद जिसको अल्लाह ने दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उस नबी को अल्लाह कैसे छोड़ सकते हैं? उस नबी को अल्लाह कैसे छोड़ सकते हैं? उस नबी से अल्लाह कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में कहा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, अल्लाह तबारक व तआला ने ना आपको छोड़ा है ना आपसे मुंह मोड़ा है। अरे आपको तो अल्लाह ने इस कायनात का सरदार बनाकर भेजा है, आपको अल्लाह ने इस कायनात का इमामुल अंबिया बनाकर भेजा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तीसरी आयत है। चौथी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, सबसे पहले फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इस आयत के अंदर उलमा किराम बयान फरमाते हैं, अगर इंसान गौर करे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का जो एक मकसद है, जो एक मंजिल है, जो इंतहा को पहुंचती है, उन चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी, जो तुम्हारा गुज़रा हुआ वक्त है, जो पहले वाला वक्त है, उससे बेहतरीन ये आने वाला वक्त होगा, यानी जो गुजर गया है उससे बेहतरीन आपका आने वाला वक्त होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में थे, उससे बेहतरीन जिंदगी जब मादर शिकन में आए, जो उससे बेहतरीन जिंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, उससे भी बेहतरीन जिंदगी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम शबाब में आए, जवानी की उम्र में आए, उससे बेहतरीन जिंदगी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत
گزری اس سے بہترین زندگی یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ہجرت کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اس سے بہترین زندگی یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا پھر وہاں پر آپ نے اپنا دین کو پھیلایا اس سے بہترین زندگی یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو اس جگہ سے جب حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے درمیان میں جا کر بات کی تھی اور اس وقت اللہ نے قرآن کی جو آخری آیت نازل کی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے سب سے بہترین لمحہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سب سے آخری آیت نازل کی تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو گزرے ہوئے وقت سے بہترین جو وقت ہوگا وہ آنے والا وقت ہوگا اور اس سے بہترین وقت حجت الوداع سے بہترین وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے جب اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے یہ چوتھی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں ذکر کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے یہ بات کہی ہے کہ جو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کا آخری فرد جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں خوش نہیں ہوں گا یہ آیت بھی ہم گنہگاروں کے لیے ہم نافرمانوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سہارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن میں یہ بات کہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے نبی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ جب تک جہنم سے میرا ایک آخری امتی نکل کر جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں خوش نہیں ہوگا ذرا سوچ کر دیکھیں ہمارا نبی ہر وقت ہر گھڑی ہمارا خیال رکھتا ہو اپنی امت کے لیے اپنی امت کے درد میں تڑپتا ہو پریشان دیتا ہو لیکن ہم کیسے امت ہے اپنے آپ کو نبی کے امت ہی تو کہتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر نہیں چلتے اپنے آپ کو نبی کے عاشق تو کہتے ہیں نبی کی سنت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بڑا تحفہ دیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کہہ دیا کہ جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں خوش نہیں ہوں گا میرے دوستو ہم دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے اتنی بڑی بات کہہ کر گئے ہیں آخری شخص بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں خوش نہیں ہوں گا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لائے اس نبی کے طریقت کو اپنی زندگی میں لائے اس نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائے اس نبی کے کردار کو اپنی زندگی میں لائے اس نبی کی عدالت کو اپنی زندگی میں لائے اس نبی کے انصاف کو اپنی زندگی میں لائے اس نبی کی شجاعت کو اپنی زندگی میں لائے جب تک ہم اپنی زندگی کو نبی کی سیرت کے مطابق نہیں بنائیں گے تب تک ہماری زندگی کو خوشحالی نہیں آ سکتی تب تک ہماری زندگی میں راحت اور سکون نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے والا نہ بنا دیں اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی ہے زلفوں کی قسم کھائی ہے اور اللہ نے کئی ایسی بات اس سورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا ہے جو ہم امت کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا گیا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور